कैम जो मजामा भाई लोग, हिंदुस्तान की पुलिस के इतिहास में ऐसे मौके और मंजर बहुत कम दिखने को मिले हैं जब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को बाराती बनना पड़ा हो, बारात में नाचना पड़ा हो। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि प्रदेश के सबसे खतरनाक बगड़ बिल्ले का एनकाउंटर किया जा सके, जिसने खुल्लम खुल्ला पुलिस को ही उंगली कर दी थी। रे मामा, एनकाउंटर की ये भयानक पटकथा लिखी गई थी यूपी के कुख्यात आदमखोर गैंगस्टर रमेश कालिया के वास्ते, जिसने कई सालों तक अक्खे यूपी में भौकाल मचा रखा था। वीडियो ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। लखनऊ का रायबरेली रोड विदाई के बाद 2-3 कारों में बाराती लौट रहे थे। अचानक दुल्हा दुल्हन समेत सारे बाराती गाड़ी से उतर जाते हैं और एक बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगते हैं। बाबा दुल्हन एकदम ही चौपी स्टाइल में अपनी कमर से रिवॉल्वर निकालती है। बाराती के भेष में आई यूपी पुलिस पलक झपकते एक बिल्डिंग में चित्ते की माफिक घुस जाती है और गोलियों की ऐसी बौछार होती है कि मानो अक्का लखनऊ उस दिन कांप उठा और मारा जाता है यूपी का भाईजान, बोले तो रमेश कालिया। भाई लोग, ये वो दौर था जब यूपी में पुराने डॉन और माफियाओं का सूरज डूब रहा था, दूसरी और प्रदेश में नए डॉन और माफिया लोग का उदय हो रहा था। पूरब में मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की खूनी जंग जारी थी, तो लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह की तुत्ती बोलती थी। रेलवे और पीडब्ल्यू के ठेकों को हथियान है। एक बार फिर वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी थी। माफियाओं की इसी जंग में उभरा एक नया नाम, बोले तो दिमाग से एड़ा रमेश कालिया। रमेश कालिया वो नाम था रे जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों के पिछवाड़े से हवा निकल जाती थी। 28 अक्टूबर 2002 बाराबंकी उत्तर प्रदेश शाम के 5 बजे थे। सपा के नेता रघुनाथ यादव अपने 2 साथियों संग बाराबंकी लौट रहे थे जब उनकी एम्बेसडर सफेदाबाद बाजार पहुंची। वो टाइम पे एक टाटा सुमो उनके पीछे लग गई। टाटा सुमो ने एम्बेसडर को ओवरटेक कर रुकवाई और गोलियों से अक्की एम्बेसडर को मांझ खोखा बना दिया। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, क्योंकि उस वक्त अक्के हिंदुस्तान में यूपी क्राइम का एपिसेंटर था और उस वक्त रमेश कालिया के आतंक से यूपी की राजधानी लखनऊ जल रही थी, जिसके चलते मुलायम सिंह ने मुजफ्फरनगर के घातक एसएसपी नवनीत सिकेरा को लखनऊ बुलाने का फरमान जारी कर दिया। दिसंबर 2004 में नवनीत सिकेरा लखनऊ के एसएसपी बने। नवनीत सिकेरा जिन्होंने मुजफ्फरनगर के गुंडे मवालियों के पिछवाड़े में इतनी गोलियां ठोकी कि उनका गुर्दाइच बाहर आ गया रे मामा। सिकेरा के नाम से प्रदेश के बड़े बड़े डॉन और माफिया पतलून में ही पिछाप कर दिया करते थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर के 55 बड़े बड़े डॉन और माफिया को एनकाउंटर में खल्लास कर डाला था। अब पारी थी लखनऊ की। सिकेरा की एंट्री से लखनऊ वासियों में एक नई उम्मीद की किरण निकली। इधर सिकेरा ने आते ही लखनऊ को साफ करने की मुहिम छेड़ दी। उस दौर में राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह की तुत्ती बोलती थी। खासकर रेलवे के ठेकों पर उनका एक छत्र राज था। लेकिन एक रावण था जिससे अजीत सिंह भी डरता था और वह नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया। दरअसल उस दौर में अजीत सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह और रमेश कालिया की अपनी सल्तनत थी। 4 सितंबर 2004 लखनऊ से सटे उन्नाव जिले के गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पार्टी में शराब, शबाब और मुर्गा, सब लोग नशे में धुत थे। वही टाइम पे 9mm की एक पित्तल की गोली आई, अजीत सिंह के खोपड़े के आर पार हो गई। अजीत सिंह उधर ही लुढ़क गया। अब रंग में भंग पड़ चुका था, क्योंकि सपा के एमएलसी को उसी की जन्मदिन पर मौत की सौगात मिली। लिहाजा अजीत सिंह की मौत की खबर धुएं की तरह अक्खे शहर में फैल गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने सियासी गलियारों में भौकाल मचा दिया। इधर मुलायम सिंह ने कातिलों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दिया। प्रदेश की पुलिस पर दबाव बढ़ा। अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस ने कालिया के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी और इसी के साथ शुरू होता है ऑपरेशन कालिया। तभी पुलिस को इम्तियाज नाम के एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेन दी। उसने पुलिस को बताया कि कालिया उससे 5 लाख रुपया मांग रहे ला। इधर नवनीत सिकेरा को कालिया तक पहुंचने के वास्ते
इम्तियाज के रूप में मोहरा मिल गया। सिकिरा ने कालिया तक पहुंचने की पक्की प्लानिंग बना डाली। 10 फरवरी 2005 को इम्तियाज ने एसएसपी के कहने पर कालिया को फोन किया और बोला कि वो कुछ रुपये देने को तैयार है। डील पक्की हुई, वक्त और ठिकाना कालिया ने तय कर लिया। 12 फरवरी 2005 इम्तियाज कालिया से मिलने निकल पड़ा था। पीछे नवनीत सिकेरा की अक्की फौज बाराती के भेष में कसूर का संहार करने निकल पड़ी थी। इम्तियाज कालिया के अड्डे पर घबराता हुआ दाखिल होता है। इम्तियाज अपनी जेब से 40,000 निकाल कर कालिया को देता है। इधर कालिया का मत्था फिरा, वो नोटों की गड्डी इम्तियाज के मुंह पर मारता है। वो इम्तियाज को गाली देने लगा। वो इस टाइम पे बारातियों के भेष में यमराज बनकर आई यूपी पुलिस ने कालिया के अड्डे पर धावा बोल दिया। कट्टे और बंदूकों से घमासान युद्ध छिड़ गया। 20 मिनट के बाद कालिया समेत उसके छोकरे लोग का उतरिच राम नाम सत्य हो गया। और इसी के साथ यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन कालिया पूरा होता है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।